27 साल पुराने दोस्त जो आज दोबारा से इकट्ठे हुए हैं और गैदरिंग ऐसी है कि यहाँ पर मेले का समा है और एक ऐसा माहौल दिया है जो इनकी जवानी में हुआ करता था। 27 साल हो गए हैं। अगर अभी हमें आप कहेंगे ना हम 4 घंटे बैठे तो 4 घंटे में से 4 घंटे यूनिवर्सिटी की बातें होंगी। पल दिल के पास तुम रहती हो। कौन रहती थी सर, ये बताए जरा। खाने का मुकाबला हुआ एक दफा, हम मरने वाले हो गए। मुंशी जो हमारा परेशान हो गया, कहता जी खाना मुक गया, पूरे हॉस्टल हम 2 ही खा गए थे। ये 97 सेशन मैं क्लेम करता हूँ कि ये एक यूनिक सेशन है यूईटी का, कि जिसमें इतनी बॉन्डिंग, इतना प्यार मोहब्बत जो अभी तक चला आ रहा है। उस वक्त ही मुझे बाबे के नाम से पुकार रहे थे, आप भी बाबा कह रहे हैं। मैं मुझे ये समझ रहे थे मैं जवान कब था और बूढ़ा कब हुआ। लोटों के अंदर ना हमने वो डाल दिए, लुक वाला ना काला तेल डाल दिया। वो मल भी देवे थे अपने लो भी होना की उनके नाल। यहाँ पर इकट्ठे होते हैं ना तो हम तो कहते हैं हमसे सारा कुछ ले लो, वो दिन दे दो। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। उस्मान भाई, जानना चाहूंगा कि ये कैसे प्लान किया है, सबको इकट्ठा करने का कितना मुश्किल होता है ये? देखें जी, ये हमारे क्लास फेलो हम सब यूईटी 97 सेशन से बिलोंग करते हैं। वहाँ पे यूनिवर्सिटी में हमारी बड़ी ज़बरदस्त यादें हैं जो इकट्ठे हमने वहाँ पे 4 साल गुजारे हैं। तो उन्हीं को ताज़ा करने के लिए और ना सिर्फ ख़ुद से बल्कि सब फैमिलियों के साथ और अपने बच्चों के साथ ही यहाँ पे सब ने पार्टिसिपेट किया है। और इसका हमने थीम फंक्शन का कोई इस तरह से रखा है कि इसको एक मेले की शक्ल दी जाए। इसमें बच्चों के लिए एक्टिविटीज़, इसमें जो खाने पीने के ट्रेडिशनल स्टॉल्स हैं, कतलम्बा है, नमक पारे हैं, जलेबी है, लड्डू पीटी है, इस किस्म का कॉन्सेप्ट इसका रखा है कि एक तो बच्चों को हमारा जो यहाँ पे अंदरूनी शहर का या जो पुराने ट्रेडिशनल फूड हैं उस कल्चर का पता लगे। नई जनरेशन जो है दूसरा ये कि हमारी आपस में कनेक्टिविटी, जो हमारा एक बॉन्ड जो यूनिवर्सिटी से चलता चला आ रहा है, उसको रिन्यू करने के लिए। जब जवानी के इकट्ठे आप होते हैं तो जवानी के किस्से फिर सुनाए जाते हैं, याद किए जाते हैं। आज फैजान भाई 27 साल हो गए हैं। अगर अभी हमें आप कहेंगे ना हम 4 घंटे बैठे तो 4 घंटे में से 4 घंटे यूनिवर्सिटी की बातें होंगी और वही यादें होंगी। ऐसी कौन सी बातें करते हैं आप, हमें भी बताएं थोड़ा सा। अब आप सबसे पहले आपको जो है वो हमारे दोस्त जुल्करनैन साहब हैं, इनसे आपको गाना सुनवाते हैं। और ये वही गाना है जो हम 97 में पहली दफ़ा हमने अपनी क्लास में बैठ के जो इनसे सुना था। और फिर यूनिवर्सिटी में भी सुनते रहे। यस, यूनिवर्सिटी चलें जी सर, गाना सुनाएं आप जो उस वक्त सुनाते थे दोस्तों में। हर शाम आँखों पर तेरा चल लहराए, हर रात यादों की बारात ले आए। मैं सांस लेता हूँ तेरी खुशबू आती है, एक महका महका सा पैगाम लाती है। मेरे दिल की धड़कन भी तेरे गीत गाती है। पल पल दिल के पास तुम रहती हो। कौन रहती थी सर, ये बताए जरा। वो भी आज आई नहीं है। मतलब आप उन्हीं के लिए आए थे? ये गाना उन्हीं के लिए था। सर आपसे जानना चाहूंगा कोई जवानी की याद, कोई यूनिवर्सिटी में? बड़ी यादें हैं, कोई एक का जिक्र करें तो वो नहीं हो सकता। भाई ने कहा ना 4 घंटे, ये रातें गुजर जाए हमारे किसे नहीं खत्म होंगे। ये इतने हमारे हॉस्टल में मशहूर थे, जब बाहर निकलते थे ना तो कोई पराठा खा रहा है या डबल रोटी अंडा खा रहा है ना, तो इसने कहा मैं थोड़ा सा चेक करूंगा। ये आधा पराठा और अंडा पूरा एक लकूमे में ले जाता था और इसको देख के डरते थे। मतलब ये छोटी सी मिसाल है। हमारे हॉस्टल के किस्से इतने हैं कि आपको। खाने का मुकाबला हुआ एक दफा, हम मरने वाले हो गए। मुंशी जो हमारा परेशान हो गया, कहता जी खाना मुक गया, पूरे हॉस्टल हम 2 ही खा गए थे। सर क्या ऐसी डाइट लेते थे कि इतना खाना खा जाते थे आप? तो स्मार्ट है ना माशाल्लाह। बस यार ऐसे ही भाइयों का प्यार। भाइयों का प्यार नहीं, अच्छा, खाने की हवस। आप नहीं खाते उस वक्त, और था और आप खाए ना तो खाते नहीं है उस वक्त, छोड़ते नहीं थे ये। तो यूनिवर्सिटी में किस में ये दो दहशत का नाम था, इसको देख के लोग अपना पराठा लगा लेते थे। यूनिवर्सिटी में किस दोस्त को हुआ था, कोई याद है किसी की? प्यार सारों को ही हुआ। किसी का बाहर आया, किसी का पकड़ा गया। प्यार सारों ने, किसी ने नहीं भी किया ना उसने छड़ दिया मेरा है। झूठ बोल दिया। जिनके थे वो लुकाते थे, जिनके नहीं थे ना वो बताते थे मेरा चल रहा है। हजारों
ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले हैं वो दम ਹੀ ਨਿਕਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀ ਉਹ ਲੁਕਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਹੈ दोस्तों में सबसे ज्यादा जो शुगल वो कौन सा दोस्त लगाता था? सारे ये हमारी यूनिवर्सिटी यूईटी जो है ना की स्ट्रेंथ थी अब यानी कि यहाँ पे जितने भी हैं बहुत सारे हैं लेकिन उसमें बहुत सारे मिसिंग है सर हर बंदा अपनी एक क्वालिटी रखता था इस जमाने में जो यंगस्टर हैं वो आपस में जुगतबाजी बड़ा करते हैं तो उस जमाने में भी हुआ करती थी। बताता हूँ ये हमारी यूनिवर्सिटी जो है ना ये इंजीनियर की थी ये पाकिस्तान के चुनिंदा जो है ना टॉप लड़के थे वो आते थे आप अंदाजा लगा लें भी हर जिले से जो टॉपर है हर बोर्ड से तो वो अपने अंदर क्या बला होगा यहाँ सारे ही एक लेवल के थे और बस कोई थोड़ा सा कम शर्मिला है बाकी कम चुकने वाले सारे ही सीखे आप अपने बारे में थोड़ा सा बताएं क्या वहाँ पे दोस्तों में शुगल मिला होता था आपका? दोस्त जी हम ये सारे जो खड़े हैं कमोबेश ये थे और सारे जितने नज़र आपको आ रहे हैं ये हम सारे दोस्त थे और जैसे आज आपको हम अच्छे तरीके से हंसते खेलते हैं यूनिवर्सिटी में भी हम ऐसे ही थे। ये 97 सेशन मैं क्लेम करता हूँ कि एक यूनिक सेशन है यूईटी का कि जिसमें इतनी बॉन्डिंग इतना प्यार मोहब्बत जो अभी तक चला आ रहा है। तो आपने शायरी की बात की तो मुझे थोड़ा वो शौक़ था तो मलिक लड़कियों को जो सुनाते थे वो सबको ही हम सुनाते थे सुनाते लड़कों को थे लेकिन लड़कियाँ पास होती थी सुनाते उन्हीं को थे वो सुन लेती थी। हॉस्टल में क्या शरारतें होती थी क्योंकि कमरे के अंदर एक अलग तरह की शरारतें होती है जवानी में? ये बहुत सी बताने वाली नहीं है लेकिन ये कि जो बताने वाली हैं कुछ शरारतें हम बता देते हैं कि अपने दोस्तों को छेड़ा करते थे। एक हमारे दोस्त थे उनकी हमने मोटरसाइकिल को खोल के छुपा दिया। अच्छा। और उनको तकरीबन हार्ट अटैक होने लग गया था कि मेरी मोटरसाइकिल यूनिवर्सिटी के हॉस्टल से कुछ चुरा के ले गया। अच्छा इंजीनियर थे तो खुद ही खोल दी? खुद ही खोल के हमने सीढ़ियों के नीचे छुपा दी। वो बड़ा यादगार वाकया है वो और उसके बाद जो है ना उसके बाद हमने उनको हौसला दिया बाद में कि जी मिल जाती है हम थाने जाते हैं जाकर रिपोर्ट कराते हैं और एंड तकरीबन 2 घंटे के बाद हमने उनको बताया कि जी आपकी मोटरसाइकिल मिल गई लेकिन उस टाइम तक वो जो ना दिल का उनका दौरा पड़ने वाला था। 97 मेरा बैच है ये हमारे सारे दोस्त हैं उस वक्त ही मुझे बाबे के नाम से पुकार रहे थे आप भी बाबा कह रहे हैं मैं मुझे ये समझ रहे थे मैं जवान कब था और बूढ़ा कब हुआ। मतलब आप शुरू से बाबा ही कहते हैं आपको क्यों कहते थे क्या वजह? ये तो मुझे नहीं पता बाल पहले ही चले गए थे? बाल पहले ही चले गए थे मेरे। हमारे हॉस्टल में बड़ी बड़ी वारदातें हैं हमने हॉस्टल के लोटों के अंदर ना हमने वो डाल दिए लुक वाला ना काला तेल डाल दिया बस मेरा अल्लाह का सबब तो पता सवेरे सवेरे प्रेशर भी बड़ा ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਲੋਟਾ ਇਹ ਚੋਂ ਕੰਮ ਨਿਕਲੇ ਕਾਲਾ ਉਹ ਮਲ ਵੀ ਦੇਵੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਾ ਲਓ ਵੀ ਹੋਣਾ ਕੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ये छोटी छोटी यादें जो है ना ये बंदे को याद रह जाती हैं और यही एहसास बन जाती हैं। अब माशाल्लाह सारे इंजीनियर हैं और कोई बाहर के मुल्कों में है कोई बड़े उद्योगों पर है मगर जब यहाँ पर इकट्ठे होते हैं ना तो हम तो कहते हैं हमसे सारा कुछ ले लो वो दिन दे दो। जी डॉक्टर मोहम्मद कामरान साहब मेरे साथ मौजूद हैं जिनसे जानते हैं कि ये इवेंट उनको किस तरह का लगा और क्या क्या चीज़ें यहाँ पर उन्होंने खाई और दोस्तों से मिलकर उनको कैसा लगा। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद कामरान मेरा नाम है। मैं वैसे बेसिकली यूईटी में प्रोफेसर था तो ये उस्मान और जितने भी बच्चे ये फंक्शन करते हैं हर साल करते हैं। मैं पिछले 4-5 साल से इनके फंक्शन में रेगुलरली आ रहा हूँ क्योंकि मैं इनका उस्ताद हूँ। अच्छा। हाँ जी। और दूसरा ये है कि इनके फंक्शन में इनको अटेंड करके हमें बहुत सारे अपने और शागिर्दों से जो ना सिर्फ पाकिस्तान से होते हैं बल्कि बाहर से इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया और ओवरसीज़ भी होते हैं उनसे मुलाकात होती है पुरानी यादें भी ताज़ा करते हैं। कैसा लगता है इस तरह के शागिर्द जो आगे अपनी अपनी फील्ड में कामयाब भी हैं और फिर आके चीज़ों को इस तरह से हैंडल करके और गैदरिंग भी करते हैं इस तरह की? जी इसमें ये हम उस्ताद के लिए बड़ी फ़ख्र की बात है कि उस्ताद वही कामयाब है जिसके शागिर्द उससे 2 हाथ आगे हों। तो माशाल्लाह इन्होंने साबित किया है पढ़ाई भी की पढ़ाई करने के बाद दे हैव एस्टैब्लिश देयर ओन बिजनेस। तो ये माशाल्लाह सारे मिलके बिजनेस भी कर रहे हैं और पाकिस्तान के नामी ग्रामी जो बिजनेस जो इसका टाइकून है उनमें इनका शुमार होता है। बड़ी खुशी होती है देख के। प्रोफेसर डॉक्टर सुहेल आफ्ताब साहब मेरे साथ मौजूद हैं। सर जानना चाहूँगा आपसे कि किस तरह का इवेंट ये लगा है और दोस्तों की गैदरिंग हुई है फैमिलीज़ हैं बच्चे हैं और फूड स्टॉल्स भी लगे हैं माहौल कैसा लगा है यहाँ? एक्चुअली मैं तो 41 ईयर्स यूटी में रहा हूँ और ये जितना 97 सेशन है 99% आर माई स्टूडेंट्स या 99 जितने भी यहाँ लोग फिर रहे हैं ये ऑल माई स्टूडेंट्स और ये तो हर साल 5 साल हो गए हैं ये कर रहे हैं
दिस इज़ द फर्स्ट टाइम कि मैं ये अटेंड कर रहा हूँ. इट्स अ वंडरफुल इवेंट. इट्स ब्यूटीफुल. आई लाइक इट. और हर यानी बच्चों से लेके बड़ों तक कि जो है वो क्लास के जो नालायक स्टूडेंट्स थे वो अब लाइक हो गए हैं, उनके बच्चे हैं अब बड़े हो गए हैं, तो कैसा लगता है? उनके बच्चे उनके लेवल के हैं, तो हम लगता है दोनों बेटा और भाई हैं. इट्स वंडरफुल गैदरिंग और पुरानी यादें ताज़ा होगी 97 की. डॉक्टर नवीद रमज़ान साहब मेरे साथ मौजूद हैं. सर जानना चाहूँगा कि इवेंट कैसा है, दोस्त यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, फैमिलीज इकट्ठी हुई हैं, और माहौल कैसा लगा है यहाँ पे आपको? जी बड़ा लाइवली माहौल है और बड़ा अच्छा माहौल है. और सबसे खूबसूरत बात इस इवेंट की ये है कि चूँकि ये यूईटी के 97 सेशन के लोग हैं, तो रोज़मर्रा की ज़िंदगियों में लोग मसरूफ़ हो जाते हैं, और जब पुराने दोस्त इकट्ठे मिलके बैठते हैं, फैमिलीज़ के साथ आते हैं, तो वो पुरानी यादें भी ताज़ा हो जाती हैं. वो कहते हैं ना कि ओल्ड दोस्तों से आप मिलें तो आपकी बीमारियाँ ख़त्म हो जाती हैं. फिर दूसरा कि बड़ा रवायती पान है, फूड की वो चीज़ें हैं जो अब शायद हमारे बच्चों को पता ही नहीं है. शकरकंदी, लड्डू पीठियाँ, ये हमारे जब बच्चे थे तो एक आम था. अब तो बच्चे ये जंक फूड की तरफ ज़्यादा चले गए हैं, लेकिन फिर से वही स्टॉल्स वगैरह लगाए गए हैं, वही चीज़ें हैं और इंजॉयबल. मतलब गाँव में चलती हैं, पुराना इन्वायरमेंट है तो इंजॉयबल है, मज़ेदार इन्वायरमेंट है.